मित्रों, योगाभ्यास का क्रम शुरू करने से पहले मैं आपके समक्ष कुछ बातें रखना चाहता हूँ। मैं संगरिया में लगभग 7-8 वर्षों से नियमित योग कक्षा चला रहा हूँ। मैं परम पूज्य स्वामी रामदेव जी के साथ में लगभग 10 वर्ष पहले जुड़ा था। उनसे ही मैंने योग सीखा और जो कुछ भी मैंने सीखा है वही मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करता हूँ। परम पूज्य योग स्वामी रामदेव जी महाराज एवं परम श्रद्धेय आचार्य श्री बालकृष्ण जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से ही मैं कराता हूँ योग यहाँ पर। अब तक मैं लगभग 10,000 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से योग करा चुका हूँ और कम से कम 200-250 ऐसे व्यक्तियों के लिए मैंने सही किया है जो कहीं भी सही नहीं हुए, और छोटे मोटे रोगों के लेकर जो मेरे पास व्यक्ति आए उनके तो लगभग सभी रोग दूर हो चुके हैं, और इनकी तो मेरे पास कोई गिनती नहीं है कि कितने लोगों के कितने रोग सही हुए हैं। मैं योगाभ्यास कराता हूं और इस योगाभ्यास में ये स्वाभाविक है, छोटी मोटी त्रुटियां रहेंगी तो मैं परम पूज्य स्वामी रामदेव जी और आचार्य बालकृष्ण जी और मेरे सभी वरिष्ठ गुरुजनों एवं योगार्थियों से बस मैं ये चाहूँगा कि अगर मेरे इस योगाभ्यास क्रम के कराने में कहीं कोई त्रुटि रह जाती है तो आप उसके लिए क्षमा करेंगे, और मैं आशा करूँगा कि मुझे इस हेतु सुधार के लिए सुझाव देंगे और मेरा मार्गदर्शन करेंगे। कहते हैं हम लोग, टू एयर इज ह्यूमन एंड टू फॉरगिव इज डिवाइन। इससे पहले 2 वीडियो बना चुके हैं, ठीक है ना। आज हम वीडियो का तृतीय चरण शुरुआत करने जा रहे हैं। तृतीय चरण में आपके लिए मैं सूर्य नमस्कार के विषय में आपको बताऊंगा कि क्या करना है। मित्रों, आगे आने वाले समय में मैं इन योगाभ्यास क्रम का पूरा आपके लिए डिटेल के योगाभ्यास क्रम आपका कैसा है, इसको कैसे करते हैं, इसको मैं खंड खंड करके आपको 10-12 वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। अगर आप इन वीडियोस को देखते हैं और रोजाना आप प्रैक्टिस करते हैं इस चीज़ की, तो मैं कह सकता हूं कि आपको कभी भी रोग नहीं हो सकता, आप निरोग बने रहेंगे। आगे मैं रोग के अनुसार क्या क्या व्यायाम है, क्या क्या प्राणायाम करने हैं आपके लिए, और एक्यूप्रेशर पद्धति द्वारा आपके इन रोगों को किस प्रकार दूर किया जा सकता है, ये मैं आगे आने वाले वीडियो में बताऊंगा। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और लाइक और शेयर करें, तो आपको इससे अद्भुत लाभ होने जा रहा है। वीडियोस तो बहुत लोग बनाते हैं, बहुत लोग योग के डालते होंगे, लेकिन मैं आपके लिए कुछ ऐसा बनाऊंगा, एक ही मंच पर आपके लिए हर चीज़ मिलेगी और आपके हर रोग का निदान मैं भरपूर कोशिश करूंगा कि आप बिल्कुल सही हो जाए। आप मेरे से फ़ोन द्वारा भी कांटेक्ट कर सकते हैं, नीचे लाइन में मेरा फ़ोन चल रहा होगा कि आप उस पर भी मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, और मैं निःशुल्क और निस्वार्थ करता हूं, कोई पैसा नहीं लेता, किसी भी प्रकार की कोई मेरी शुल्क नहीं है, ना तो योग कक्षा की शुल्क है, ना ही किसी चीज़ की शुल्क है, बिल्कुल निःशुल्क है। इसलिए आप मेरे से टच में रहें। चलिए, आज का तृतीय चरण में हम सूर्य नमस्कार करते हैं। मित्रों, आप जानते हैं कि धरती पर हवा, पानी और सूर्य आपका ये ऊर्जा के स्रोत हैं। इनमें से सूर्य प्रमुख है। सूर्य से हम विटामिन डी लेते हैं। विटामिन डी क्या करता है? विटामिन डी जब हम सूर्य द्वारा लेते हैं तो उसमें हमारे शरीर में उपस्थित जो कैल्शियम और फास्फोरस है उनको ये शरीर के लिए उपयोगी बनाता है। हमारे मनीषियों ने इसको पहले ही शोध और अनुसंधान के द्वारा ये ज्ञात कर लिया था कि सूर्य की किरणें जो हमारे शरीर पर पड़ती हैं उनका बहुत ही अच्छा चिकित्सकीय प्रभाव है। इसलिए हमारे इन मनीषियों ने सूर्य नमस्कार को 12 आसनों के रूप में एकत्रित करके आपके सामने प्रस्तुत किया। इन 12 आसनों को अर्थात 12 स्थितियों के लिए हम क्रम से जब करते हैं तो इसी क्रम को हम क्या कहते हैं, सूर्य नमस्कार का नाम हमारे मनीषियों ने दे दिया है। अब सूर्य नमस्कार में 12 स्थितियां होती हैं, और इन 12 स्थितियों को एक बार हम दोहराते हैं तो एक आवृत्ति या एक चक्र बोलते हैं। और इस प्रकार से अगर हमको अधिक लाभ लेना है सूर्य नमस्कार से, तो कम से कम 10 या 15 आवृत्ति आपको करना चाहिए, 10 या 15 चक्र आपको करना चाहिए। और इन 10 या 15 स्थितियों में
हम ध्यान रखेंगे इस बात का कि आपका किस चक्र में ध्यान किस समय है, ठीक है। और जो व्यक्ति रोगी हैं या उनके लिए गंभीर रोग हैं, उनके लिए योग शिक्षक से परामर्श आप करें। परामर्श करने के बाद ही इसको सूर्य नमस्कार को आप करें। दूसरी बात, हमारे यहाँ पर जो भी फेथ के मानने वाले हैं, आप परमात्मा को, अल्लाह को, गॉड को, वाहिगुरु को, जिसको भी मानते हैं उसका ध्यान करते हो मन में। इन हर एक स्थिति के साथ में मन में उनको ध्यान रखते हुए मंत्र हैं, मंत्र को बोलते जाएंगे। उसके साथ साथ में सूर्य नमस्कार की प्रथम स्थिति आपकी ये है, सीधे खड़े हो जाएंगे। सीधे खड़े होने के बाद में सामने आप हाथ जोड़ के ऐसे खड़े होंगे। इसको हम बोलते हैं नमस्कार मुद्रा बोल देते हैं। इसके लिए प्रणामासन बोलते हैं। इसके लिए आसन का नाम है प्रणामासन या नमस्कार मुद्रा बोलते हैं इसके लिए, ठीक है। श्वास प्रश्वास की क्रिया इसमें बिल्कुल नॉर्मल रहेगी। इसमें मैं ज्यादा जोर नहीं दूंगा आपके लिए। श्वास प्रश्वास तो आप नॉर्मल लेते रहेंगे जैसे। और ध्यान रहता है आपका अनाहत चक्र। अनाहत चक्र आपका क्या होता है, हार्ट में रहता है इस समय। अनाहत चक्र में आपका ध्यान रहेगा। तो इस प्रकार से ये होता, पहला है प्रणामासन। दूसरा है हस्तोत्तान आसन। क्या बोलते हैं, हस्तोत्तान या ऊर्ध्व हस्तासन। मैं पहले धीरे करके दिखा रहा हूं आपके लिए, फिर मैं इन चीजों के लिए आपके लिए थोड़ा सा तेज करा। हस्तोत्तान आसन करेंगे, फिर श्वास लेते हुए हस्तोत्तान आसन, सीधे आएंगे ये हस्तोत्तान। इसके बाद तृतीय आसन है। तृतीय आसन है, इसके लिए बोल देते हैं हम नीचे झुकते जाएंगे ऐसे। हाथों को पाद हस्तासन बोलते हैं इसके लिए। पाद हस्तासन में आप सामने यहाँ पर रखेंगे, नहीं अगर हथेलियां लगा सके तो साइड में रखिए आप हथेलियों को, और नीचे को सर करेंगे। ये टांगे बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए। कोशिश करेंगे कि सर को घुटनों से लगाने की। ये हो गया। इसके बाद में चौथा वामहस्त संचलन आसन। पीछे रखेंगे पैर को, बाएं पैर को पीछे ले जाएंगे और पैर को बीच में दोनों को रखते हुए आगे ऊपर की तरफ देखेंगे। ये कहलाता है वाम अश्व संचलन आसन। आगे करेंगे इसके लिए पर्वतासन। ऐसे उठाते जाएंगे और आप नाभि की तरफ देखेंगे। कूल्हे को बिल्कुल ऊंचा करके नाभि की तरफ देखेंगे। ये कहलाता है आपका पर्वतासन। पर्वतासन पांचवी स्थिति। अब छठवीं स्थिति में आपको बोलेंगे साष्टांग आसन बोलेंगे। साष्टांग आसन बोलेंगे इसके लिए। नीचे को लगाएंगे इसके लिए, या आपके लिए अधोमुख शवासन भी बोलते हैं इसके लिए, ठीक है। अष्टांग नमनासन, तीन नाम है इसके। अष्टांग नमनासन में पंजे, घुटने, छाती, ठोड़ी और हाथ नीचे चाहिए, ये पोजीशन। साष्टांग आसन। साष्टांग आसन छठा। सातवां उठाते जाएंगे सीधे, इसको बोलते हैं भुजंग आसन। आपकी नाभि के नीचे वाला हिस्सा जमीन से टच में रहना चाहिए और सीधा करेंगे, ये भुजंग आसन। इसके बाद में भुजंग आसन के बाद में आपकी आठवीं स्थिति आती है। आठवीं स्थिति आती है आपके लिए, फिर पर्वतासन में आ जाएंगे। बैक करेंगे, जैसे आप पांचवी स्थिति में थे वैसे करेंगे पर्वतासन। ये देखेंगे, ठीक है। ये पर्वतासन हो गया। इसके बाद में फिर आग लेंगे, इसको बोलते हैं दक्षिण अश्व संचालन आसन। 10 से जल्दी आप इसको ले आएंगे ऐसे। क्या हो गया, भुजंगासन के बाद में ये आपकी अगले बाद में ये आपकी 10वीं स्थिति आएगी। नीचे ये नवी थी, 10वीं स्थिति देखिए कैसे आएंगे। उठेंगे इसके लिए, दूसरा पैर भी आएंगे और पाद हस्तासन में आ जाएंगे। आप उठा के ऐसे सामने रखेंगे, फिर घुटनों को ऐसे रखेंगे, फिर हस्तोत्तान आसन। और इसके बाद में प्राणायामासन। ये आपकी पहली स्थिति में आ गए। इस प्रकार से हम इसमें ये कह सकते हैं कि 7 स्थितियां, प्रैक्टिकली इसमें कितनी स्थितियां, 7 स्थितियां। 7 के बाद में फिर 8वीं और 5वीं एक जैसी है, 9वीं और चौथी एक जैसी है, 11वीं और दूसरी एक जैसी है, और 12वीं और प्रथम स्थिति आपकी एक जैसी है। तो ये मैंने आपके लिए सूर्य नमस्कार आपके लिए स्लो मोशन में करके दिखाया है। अब थोड़ा सा, क्योंकि इतना करने से आपका नहीं काम बनता। सूर्य नमस्कार इतना धीरे नहीं किया जाता। ये सिर्फ समझाने के लिए कि आपको कैसे करना है और किस प्रकार से इसके लिए पोजीशन होती है अपने, तो ये आपके लिए समझाने के लिए मैंने बोला। अच्छा, 7 प्रकार
होते हैं इसको बोलते हैं मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, ठीक है। स्वादिष्ठान के बाद आपका मणिपुर चक्र, इसके बाद अनाहत चक्र, इसके बाद विशुद्ध चक्र, विशुद्ध चक्र के बाद में आज्ञा चक्र आता है, और आज्ञा चक्र के बाद सहस्रार चक्र। ये 7 चक्र हैं। इन स्थितियों को करते हुए हम 7 की कहीं न कहीं पर ध्यान देते हैं इसमें, ठीक है। तो चलिए थोड़ा वेगात्मक रूप में इसको आपके लिए करके दिखाता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इस प्रकार से कम आप 10 से लेके 15 आवृत्ति आप करते हैं तो आपके लिए पूर्ण संपूर्ण व्यायाम हो जाता है इसका। सूर्य नमस्कार एक ऐसी प्रक्रिया बनाई हुई है हमारे मनुष्यों ने कि आप अगर बहुत समय नहीं दे सकें और केवल आप सूर्य नमस्कार करें तो आपके शरीर का प्रत्येक अंग लचीला होगा। तो मैं अब आपके लिए इसमें कुछ लाभ बता देता हूं कि हमारे लिए लाभ इसमें सूर्य नमस्कार से लाभ क्या क्या है। नंबर 1, जब हम इन आसनों को करते हैं तो क्या होता है, हमारा शरीर की हड्डियां और नर्वस सिस्टम टोटल इतना लचीला होता है, स्वस्थ होता है। नंबर 1, आपके शरीर के अंग जैसे हार्ट, लीवर, किडनी, गॉल ब्लैडर, स्प्लीन, पैनक्रियास, ठीक है, टेस्टिस, ओवरी, ये सारी चीजें इन पर जब प्रेशर पड़ता है, इन पर जब दबाव पड़ता है तो ये क्रियाशील हो जाते हैं, आपके एक्टिवेट हो जाते हैं। नहीं तो अगर योग आप नहीं करते हैं, प्राणायाम नहीं करते हैं या सूर्य नमस्कार नहीं करते हैं तो ये चीज आपके नहीं काम आती। तीसरा, एंडोक्राइन सिस्टम है आपका। एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, इसको बोलते हैं रसोत्पादक नलिका विहीन ग्रंथियां हमारे शरीर में। कहां पर है, कितनी ग्रंथियां हैं इस पे, इसमें शरीर में 7 ग्रंथियां हैं आपकी, ठीक है ना। 7 ग्रंथियों में फिर मैंने वही बताया, 7 ग्रंथियों में क्या है आपके लिए, पीनियल ग्रंथि सबसे पहले क्या, पीनियल, पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, एड्रिनल, मनुष्यों में टेस्टिस और महिला में ओवरी। तो ये क्या है, आपकी एंडोक्राइन सिस्टम है। ये सिस्टम क्या होता है कि आपके लिए हार्मोन्स पैदा करती हैं, रस पैदा करती हैं। ये इन एंडोक्राइन सिस्टम की इन ग्रंथियों को भी एक्टिवेट करती है। जैसे पिट्यूटरी ग्रंथि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पिट्यूटरी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपके लिए हार्मोन्स पैदा करती है और पूरे शरीर के लिए आवश्यक जो रस होते हैं उनके लिए बनाती है। तो ये सूर्य नमस्कार आप करें तो जिनके लिए गंभीर बीमारियां हैं कृपया वो ध्यानपूर्वक और किसी योग शिक्षक के मार्गदर्शन में ही करें इस चीज के लिए। इसलिए आप सूर्य नमस्कार की क्रिया को सुबह सुबह जब सूर्य निकलता है सूर्याभिमुख होकर आप अच्छे तरीके से इसके लिए 10 बार करेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। और मैं पूर्ण आशा करता हूं कि आप मेरे इस वीडियो को देखेंगे और इससे लाभान्वित होंगे। धन्यवाद। ओम।